हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल कम्युनिटी फार्मेसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानने जा रहे हैं एंटीडोट्स के बारे में। जब कोई बंदा ओवरडोज मेडिसिन का ले लेता है या उसको किसी मेडिसिन से पॉइजनिंग हो जाती है या वो पॉइजन ले लेता है, तो उस कंडीशन में हमें कौन से एंटीडोट यूज़ करने हैं उनके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको मेडिसिन से जुड़ी हर एक जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंटीडोट एक केमिकल होता है जो कि किसी पॉइजन की एक्टिविटी को ख़त्म करता है। ये एंटीडोट डिपेंड करता है कि पॉइजन किस टाइप का है और उसकी टॉक्सिसिटी कितनी है। पॉइजन की स्टडी को हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। अब जानते हैं जब किसी बंदे में पॉइजनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, या तो आपको वोमिटिंग करानी है। किसी पर्सन में अगर पॉइजनिंग हुई है तो उस कंडीशन में आपको वोमिटिंग करानी है। इसमें जो एमेटिक्स कैटेगरी की मेडिसिन है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये तो बात थी कि जो पॉइजन अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, लेकिन जब पॉइजन एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो देना चाहिए, यानी जो उसके सिम्टम्स हैं तो उनको पहले ठीक करना है। अब देखते हैं हम कुछ मेडिसिन्स है उनसे अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो उनके एंटीडोट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पैरासीटामोल ओवरडोज, यानी जब पैरासीटामोल ओवरडोज हो जाता है उसकी वजह से जो पॉइजनिंग हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एसिटाएमाइनोफिन पॉइजन। मतलब एसिटाएमाइनोफिन पैरासीटामोल का दूसरा नाम है। तो उसका जो एंटीडोट है वो है एसिटाइल सिस्टीन। पैरासीटामोल की जब पॉइजनिंग हो जाती है पैरासीटामोल ओवरडोज लेने से, तो उसका जो एंटीडोट है वो है एसिटाइल सिस्टीन। नेक्स्ट है साइनाइड। साइनाइड क्या है? ये पाउडर होता है, पॉइजन है ये। अगर इसकी वजह से पॉइजनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूमाडीन। क्यूमाडीन की जब ओवरडोज हो जाती है या उसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, उसका जो एंटीडोट होता है वो है विटामिन के। विटामिन के का इंजेक्शन उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे। क्यूमाडीन को यूज़ किया जाता है एज अ ब्लड थिनर, यानी ब्लड को पतला करने के लिए। नेक्स्ट है बेंजोडाइज़ेपिन। बेंजोडाइज़ेपिन को हम यूज़ करते हैं एंजाइटी के लिए, या जब कोई पेशेंट, आपने सुना होगा कि नींद की गोली भी इसको कहा जाता है, यानी नींद अगर नहीं आती है तो उस कंडीशन में भी इसको लेते हैं। अगर इसकी वजह से कोई पॉइजनिंग हो जाए तो इसका जो एंटीडोट है वह है फ्लूमाजीनिल। फ्लूमाजीनिल इसका एंटीडोट है। नेक्स्ट बात करेंगे पेनिसिलिन, यानी पेनिसिलिन ओवरडोज। अगर किसी ने पेनिसिलिन ज़्यादा लिया है, उसकी वजह से पॉइजनिंग हो गई है, तो पेनिसिलिन आप जानते हैं ये एक एंटीबायोटिक है। अब इसका एंटीडोट रहेगा एपिनेफ्रिन, जिसको हम एड्रेनालिन नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आयरन। अगर आयरन का ओवरडोज हो जाए या आयरन की पॉइजनिंग हो जाए तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे डेफिरोक्सामिन। तो उस कंडीशन में यूज़ होगा डेफिरोक्सामिन। नेक्स्ट है मॉर्फिन सल्फेट। अगर मॉर्फिन सल्फेट की ओवरडोजिंग हो जाए या पॉइजनिंग हो जाए, मॉर्फिन सल्फेट को हम यूज़ करते हैं माइग्रेन और हेडेक के लिए, यानी माइग्रेन के लिए या फिर हेडेक के लिए। इसका जो एंटीडोट होगा वो नैलोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होगा। नेक्स्ट बात करें कैफ़ीन की, तो कैफ़ीन आपको टी में मिलेगा, कॉफ़ी में मिलेगा, और भी कई चीज़ों में जो कैफ़ीन आपको मिलता है। जब कैफ़ीन की ओवरडोज हो जाती है या पॉइजनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं उसका एंटीडोट एज़मोलोल। नेक्स्ट है विनक्रिस्टिन, यानी विनक्रिस्टिन की ओवरडोज जब हो जाती है या उसकी वजह से पॉइजनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं एंटीडोट, जो उसका है हेलुरोनिडेज, जो कि ओमनीडेज ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होता है। तो विनक्रिस्टिन को आप कीमोथेरेपी में यूज़ करते हो, एज अ कैंसर की कीमोथेरेपी में आप इसको यूज़ करते हो।
नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन। बीटा ब्लॉकर मेडिसिन आप जानते हो कि ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती है, यानी ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो जैसे बीटा ब्लॉकर्स की एग्जांपल होगी प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, एजमोलोल, ये सब जिनके एंड में LOL लगा होता है, तो ये सारी जो होती है बीटा ब्लॉकर्स होती है। तो उसकी वजह से अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो उसका जो एंटीडोट है वो है ग्लूकोजन। नेक्स्ट है हेपेरिन। हेपेरिन जो है ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। तो अगर उसकी वजह से पॉइजनिंग हो जाती है या उसका ओवरडोज हो जाता है तो उस कंडीशन में हम जो एंटीडोट है वो करेंगे यूज़ प्रोटामीन सल्फेट। नेक्स्ट है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जो है ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ होती है, यानी TB के लिए यूज़ होती है। तो इसकी अगर ओवरडोज हो जाए या पॉइजनिंग हो जाए इसकी वजह से, तो उस कंडीशन में हम एंटीडोट यूज़ करते हैं पायरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड का, यानी विटामिन B6 का। नेक्स्ट है वारफेरिन। वारफेरिन आप जानते हैं कि ये ब्लड को क्लॉट होने से बचाती है, यानी ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती है। तो इसकी अगर ओवरडोज हो जाए या पॉइजनिंग अगर इसकी वजह से हो जाए तो उस कंडीशन में हम एंटीडोट करेंगे यूज़ विटामिन K। तो फ्रेंड्स, ये थी एंटीडोट्स के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।